नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ आप लोगों के सामने, तो किसी कारण बस मैं गायब हो गया था और मैं पुनः आप लोगों के सामने आ गया हूँ। अब आप लोगों के बीच कंटिन्यू रहूँगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, इसमें दो तरह का मैं कट ऑफ बताऊँगा। एक फिजिकल के लिए कि फिजिकल के लिए कितना नंबर ला रहे हैं तो आप तैयार रहें, और दूसरा जो होगा वह फाइनल मेरिट। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपको फाइनल मेरिट का कट ऑफ है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले दो तीन चीज़ मैं और बता दूं। देखिए, मैं देर से आप लोगों के बीच आया हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि एग्ज़ाम हुआ और 10 मिनट 20 मिनट के बाद उन्होंने कट ऑफ जारी कर दिया। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो कैसे ये कर पाए। या तो वो अंतर्यामी हैं, या तो उनके पास कोई अद्भुत या कोई अलौकिक शक्ति प्रदान है कि बिना सारे क्वेश्चंस देखे, बिना बच्चों के बारे में जाने कि कितना उन्होंने किया है, और तुरंत कट ऑफ। मैं तो हैरत अंगेज हो गया, बिल्कुल हैरत अंगेज हो गया। आप भी हो गए होंगे, क्योंकि देखिए वो फ़ायदा उठाते हैं आपके इमोशंस का। पता होता है सभी को कि बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, अब उनको चाहिए कट ऑफ, तो कट ऑफ पर वीडियो बना दो। तो उनको तो व्यू पाने से मतलब है ना। लेकिन मैं इसीलिए रुका क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी सर्वे कराया, और उसके बाद जो बच्चे मुझे मिले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनसे मैंने पूछा, भाई कितने आपके सही हुए हैं। लगभग मैंने 200-300 बच्चों से पूछा मिल करके, और उसके बाद YouTube पर भी मैंने पोस्ट भी डाला, है ना। तो ऐसे करके और दूसरे तीसरे माध्यम से मैंने बहुत सारे लड़कों का ओपिनियन लिया। तब उन्होंने बताया कि सर इतने से इतने के बीच में आ रहा है, एक आध नंबर हमारा कम बेसी हो सकता है आयोग के आंसर के अकॉर्डिंग। अगर आयोग कुछ और आंसर करती है तो, है ना। तो तब जाकर के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जो आप लोग के सामने लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए जनरल ये मेल और ये फीमेल, है ना। ये जो कट ऑफ है यह आपको वर्दी दिलाएगी, राजगीर भेजेगी ट्रेनिंग में, है ना। तो अगर इससे कम आ रहा है एक आध नंबर तो घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा क्या है करना। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं, देखिए कि जनरल मेल जो फाइनल कट ऑफ होगा वह कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका काट पीट करके, जी हाँ काट पीट करके कहने का मतलब है कि आपने 77 क्वेश्चन काट पीट करके सही किया है। ऐसा नहीं कि केवल 77 क्वेश्चन है और इसके बाद आपने जो 23 क्वेश्चन बचा उसको आपने रॉन्ग यानी गलत कर दिया है। तो गलत करेंगे 23 क्वेश्चन तो आपका नंबर भी तो कम हो जाएगा ना। जैसे 2.3 क्वेश्चन के बराबर आपका नंबर कम जाएगा। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि निगेटिव मार्क्स है 0.2। 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के बराबर आपका नंबर कम होता है। समझिएगा ठीक से, 10 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के बराबर आपका नंबर कम होगा। तो आपने यहां 23 क्वेश्चन गलत किया है तो 2.3 क्वेश्चन के बराबर आपका नंबर कम होगा। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो 77 क्वेश्चन अगर आपका काट पीट करके सही हो रहा है, एक आध क्वेश्चन कम भी हो रहा हो, ज़्यादा भी हो रहा हो, तो कोई घबराहट नहीं है। मतलब घबराइएगा मत कि हमारा 77 बताए और हमारा 76 है। तो एक आध इधर उधर हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों हो सकता है ये भी बताएंगे। तो जनरल मेल अगर आप काट पीट के 77 ला रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा, हर हाल में होगा। ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, देखिएगा आप। कट ऑफ पीटी वाला देख लीजिएगा वीडियो, उस पर भी मैंने 2-3 दिन बाद वीडियो बनाया था, लेकिन जो मैं बताया था बिल्कुल लगभग हूबहू आया है उसी के बीच में, ठीक है ना। तो यहां भी वही होगा। जो हमारे ओबीसी के भाई बंधु हैं उनका अगर 76 काट पीट करके आ रहा है, ये देखिए मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक आध कम जा सकता है, ज्यादा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर 76 आ रहा है आपका काट पीट करके क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 76 क्वेश्चन, तब भी आप सेफ जोन में हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, वर्दी मिलेगी आपको। हाँ, बशर्ते आपको पीटी पास करना होगा, ये मत सोचिएगा। मेरे ईडब्ल्यूएस के जो भाई बंधु हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 78 क्वेश्चन, जी हाँ
सॉरी 78 नहीं 75, 75 अगर आपका काट पीट करके आ रहा है, यानी कि 150 नंबर आप ला रहे हैं काट पीट करके, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम ही रहेगा, इससे 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर कम रहेगा, ये मैं मैक्सिमम बताया हूं, मैक्सिमम। चूंकि देखिए मैक्सिमम इसलिए बताया हूं कि एक आध क्वेश्चन का अगर आयोग आंसर चेंज करती है तो बढ़ भी सकता है 2 नंबर और घट भी सकता है 2 नंबर, तो ये घबराइएगा मत, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है 75 क्वेश्चन काट पीट करके सही, 74 भी है, 73 भी है, तब भी संभावना है कि बन सकता है काम, ध्यान दीजिएगा। ईबीसी, जो ईबीसी के भाई बंधु हैं उनके लिए बता दूं, 74, 1-2 अगर कम भी है तब भी मत घबराना भाई, कम भी है तब भी मत घबराना, मैं बार बार बता रहा हूं कि इससे अगर 1-2 कम भी है तब भी नहीं घबराना है, रिजल्ट होगा, ठीक। एससी की बात करें तो एससी 71 अगर आ रहा है काट पीट करके, 1-2 कम भी है, आप बिंदास रहिए। एसटी भी वही 72 से अगर 1-2 कम भी है तब भी आप सुरक्षित हैं, गेम में बने हैं, जीवित हैं गेम में, घबराना नहीं है। फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल यूआर यानी जनरल 72, 1-2 कम भी है अगर आप लोगों का तब भी घबराइएगा मत, 1-2 कम भी अगर इससे सही हो रहा है क्वेश्चन तो घबराइएगा मत, आपका रिजल्ट होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा, देखिए इसके बाद मैं बात करूंगा कि फिजिकल के लिए कितना पर देगा, ये मैं ज्वाइनिंग वाला बता रहा हूं, राजगीर जाने वाला है ये, इससे कम होगा फिजिकल का बहुत ज्यादा। ओबीसी, तो ओबीसी 71 अगर एक आध कम भी है तो वही बिंदास रहिए, टेंशन नहीं लेने का, ठीक ना। ईडब्ल्यूएस फीमेल 70 क्वेश्चन अगर काट पीट करके हो रहा है, एक आध कम भी है तो एकदम बिंदास रहिए, फिजिकल करिए, कमर कस लीजिए, अब मत देर करिए। 69 ईबीसी, एक आध कम भी है, ईबीसी की जो बहनें हैं अगर 69 ला रही हैं या एक आध कम भी ला रही हैं तो निश्चित रहिए राजगीर जाने का मौका मिलेगा, बशर्ते फिजिकल पास करना होगा। एससी वाले भाई और एसटी वाले भाई, तो एसटी वाले अगर 67 एक आध कम भी है, निश्चिंत रहें, भाई नहीं बहनें, सॉरी भाई के लिए मैं इधर बताया था, ये सिस्टर्स के लिए है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। और एसटी का मैं बता ही दिया हूँ और एससी का भी मैं बता दिया 66, ये है फाइनल कट ऑफ। अब बात करते हैं कि सर ये तो फाइनल है, इसके अलावा जैसे ये फिजिकल करने के लिए कितना पड़ता, तो आपको पता है कि इससे अगर 3 क्वेश्चन आप कम भी है, 3 क्वेश्चन, जी हाँ, जैसे जनरल वालों का, जनरल वाले अगर फिजिकल में कितना पड़ जाएंगे मैं बात कर लूं तो देखिए अगर 74 आ रहा है बिल्कुल फिजिकल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध कम भी है तब भी फिजिकल में जाएंगे। उसी प्रकार से इनका भी देखिए 3 क्वेश्चन का प्रभाव पड़ता है फिजिकल पर, आप पिछले वर्षों का देख सकते हैं स्थिति, तो 3 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा। चूंकि इस बार बच्चे कम हैं तो 3 क्वेश्चन के बजाय 2.5 क्वेश्चन ही पड़ेगा, क्योंकि पहले बच्चे होते थे ज़्यादा, पहले बच्चे जो होते थे एग्जाम में लगभग 40,000 45,000 ऐसे होते थे, इस बार आधे हैं, तो 3 क्वेश्चन का नहीं लेकिन 2 क्वेश्चन का फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं बिल्कुल पड़ेगा, 2 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा। ये फर्क पड़ता है अगर बच्चे कम हो ना, तो जो फिजिकल का कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ है उसमें फर्क आपको देखने को मिलेगा। वो तो आपको देखिए जब रिजल्ट आएगा, और कब रिजल्ट आएगा इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो यहां देखिए अगर इनका 73, यहां अगर बात करें 72, 71 और 68 और 60 से 69, ठीक ना, ऐसे इनका भी 3 कम कर देते हैं, 69, 68, 67, 66, यहाँ आ जाएगा 63 और 64 फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ। ये 69 नहीं है भैया, ये 64 है, घबराना नहीं है, ठीक ना। तो ये जो है फिजिकल के लिए और ये जो है फाइनल कट ऑफ। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि आप कितना प्राप्त कर रहे हैं, एक आध नंबर कम भी है तो भी घबराना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं कि एक आध नंबर कम भी है, बहुत घबराना नहीं है, इससे एक आध कम भी है, आप निश्चिंत होकर के तैयारी करिए करिए करिए, ठीक ना। अब इस पर बहुत सारे लोग उल्टा सीधा कमेंट भी करेंगे, लेकिन देखिए उल्टा सीधा कमेंट करने से कट ऑफ जो है वह बढ़ नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा घट भी नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि
इतना भी कम सीट नहीं है, 200-300 सीट भी नहीं है। जैसे एक्साइज वगैरह का आता है तो उसमें कट ऑफ ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या जो होता है वह 100, 80, 60 ऐसे होता है। यह लगभग 1275 है ना, तो कट ऑफ यही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा कम भी कट ऑफ नहीं जाएगा। अब जो लोग सोच रहे होंगे कि हमारा 60-65 है, तो भाई देखिए, मैं व्यूज़ पाने के लिए नहीं बताऊंगा कम, क्योंकि 60-65 में नहीं होगा। जब इसका पीटी एग्ज़ाम में गया था 60 से ज़्यादा गया, आपको पता है, जब एग्ज़ाम पास किए हैं तब। तो मेंस में तो संभावना ही नहीं है कि 60 और 62 पर 65 पर हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लें रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, ये मैं कोई अपनी ओर से नहीं बता दे रहा हूँ रिजल्ट, जैसा कि पिछले 2-3 बार से देखा जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है 10 दिन के भीतर ही आपको देखने को मिल जाता है। पीटी में भी यही हो रहा था कि रिजल्ट जो था वह 1 महीना 6 दिन 7 दिन में मिल जा रहा था। इस बार भी वही हुआ, लगभग 1 महीना 6-7 दिन 8 दिन जो भी गया हो उतने में आपको मिल गया है। तो मेंस का भी जो रिजल्ट है वह मेरे हिसाब से 5 तारीख तक हर हाल में आ जाएगा। बाकी आज 28 हो ही गया, 2-3 दिन और आपको 4 दिन इंतजार कर लेना है। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी। याद रखिए, कट ऑफ स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, यही कट ऑफ जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आपका कितना जा रहा है। हाँ, 1-2 नंबर कम है तब भी घबराना नहीं है, रिजल्ट होगा, हर हाल में होगा, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर, नमस्कार, जय हिंद।